गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 52 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो 2 का को देखिए, इसमें आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, जिसमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले सूत्र देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई को L से सूचित करते हैं और चौड़ाई को B से। ठीक है, फिर देखिए, आयत की लंबाई अगर पूछेगा, ठीक है, अगर आयत की लंबाई पूछेगा तो सिर्फ इस सूत्र को याद रखना, आयत का क्षेत्रफल, इसी से लंबाई भी निकल जाएगा और चौड़ाई भी निकल जाएगा। देखिए, अगर आयत की लंबाई पूछता है तो लंबाई देखिए यहीं पर आ जाएगा और आयत का क्षेत्रफल यहीं रहेगा, और ये देखिए चौड़ाई गुना में है तो इधर कहाँ चलेगा? भाग में। तो देखिए, आयत की लंबाई बराबर क्या हो गया? आयत का क्षेत्रफल बटे आयत का चौड़ाई। ठीक है, फिर देखिए, अगर आयत की चौड़ाई पूछेगा तो देखिए आयत का क्षेत्रफल यहीं पर आ जाएगा, चौड़ाई पूछ रहा है तो चौड़ाई को इस साइड रखना है और लंबाई को गुना में तो इधर भाग में भेज देना है, यानी बटे में। ठीक है, तो आयत की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल बटे आयत का लंबाई। और देखिए, इसका क्षेत्रफल का संकेत छोएकर है। ठीक है, तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का प्रतीक चिन्ह ये है। ठीक है, छोएकार जहाँ मिलेगा तो इसका मतलब क्षेत्रफल है, लोअंसर मिलेगा तो इसका मतलब लंबाई है, और लंबाई को L से भी सूचित करते हैं, और चौकर मिलेगा तो इसका मतलब चौड़ाई है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। 2 का को क्या था? देखिए, 2 का को नंबर में देखिए, लंबाई 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आयत की लंबाई दिया हुआ है और ये आयत की चौड़ाई, जिसमें पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है? पहले फार्मूला लिख लेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, पहले जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, फिर सूत्र लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए, लंबाई कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई की जगह रखेंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 20 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर कर देंगे, तो 20 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 240 वर्ग सेंटीमीटर, इसको वर्ग सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। 240 स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। पावर जो 2 होता है, किसी पे पावर अगर 2 होता है तो उसको स्क्वायर पढ़ते हैं। ठीक है, और स्क्वायर का हिंदी वर्ग होता है, तो इसको 240 वर्ग सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, या तो यहीं पर रखिए या तो हिंदी में लिखिए वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देखिए खो नंबर में देखिए, लंबाई 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर, देखिए इसको लंबाई बोलेंगे, इसको चौड़ाई और इसको क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई की जगह लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। अब इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1500 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर क्या? 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, वर्ग सेंटीमीटर इसलिए लिखे कि 2 को सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे थे ना, 2 को सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर पर 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसका 2 मतलब सेंटीमीटर पर पावर 2 है, तो इसको स्क्वायर बोलेंगे, स्क्वायर का हिंदी में वर्ग बोलेंगे। ठीक है, तो 1500 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब गो नंबर देखिए, गो नंबर में देखिए, लंबाई 10 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 8 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर
सूत्र क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई कितना है 8 मीटर। ठीक है, अब 10 गुना 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80। मीटर है तो क्या हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, 2 गो मीटर है तो वर्ग मीटर हो जाएगा। इसका आंसर हो गया 80 वर्ग मीटर। अब घो नंबर देखिए आगे। घो नंबर में देखिए लंबाई 30 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 25 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लगाएंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, देखिए हर क्वेश्चन में आपको सूत्र लिखना है, लिखते लिखते आपको सूत्र याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हर क्वेश्चन में आपको भी सूत्र लिखना है। तो आयत का क्षेत्रफल गया लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना दिया 30 मीटर, तो 30 मीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 25 मीटर, तो गुना 25 मीटर। ठीक है, अब देखिए 30 गुना 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 750 मीटर। मीटर 2 गो मीटर है तो हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 750 वर्ग मीटर। अब देखिए अंघो नंबर। देखिए अंघो नंबर में लंबाई 2 किलोमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 1 किलोमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई की जगह देखिए लंबाई कितना दिया 2 किलोमीटर, तो लंबाई की जगह रखेंगे 2 किलोमीटर गुना चौड़ाई। चौड़ाई देखिए कितना दिया हुआ 1 किलोमीटर, तो गुना 1 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 वर्ग किलोमीटर। तो आंसर क्या हो गया 2 वर्ग किलोमीटर। अब आगे देखिए चो नंबर। चो नंबर में देखिए लंबाई दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर, कोमा चौड़ाई 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है किसका, आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर, तो रखेंगे यहाँ पर 150 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई कितना दिया 80 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए गुना करेंगे तो 150 गुना 80 करेंगे। देखिए पहले 15 गुना कर लेंगे, 15 है यहाँ पर 8 है। ठीक है, इसमें जीरो को छोड़ देना, इसमें भी जीरो को छोड़ देना। तो 15 गुना 8 करेंगे तो 120 हो जाएगा, यानी 15 8 20 से। फिर देखिए कितना जीरो बच गया था, एक जीरो इसमें एक जीरो इसमें, तो 2 जीरो हो गया, 2 जीरो बाद में बैठा देंगे। ठीक है, तो जब ये 150 गुना 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर 2 गो, तो यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर देखिए क्या हो गया 12,000 वर्ग सेंटीमीटर।